तो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, पहली बार जो नए सिलेबस से इंग्लिश कक्षा 12वीं का पेपर हुआ इंटरमीडिएट का, आइए इस पेपर को हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहली बार इस न्यू बुक से नए सिलेबस से आपका एग्जाम हुआ है इस वर्ष 2022 में। इस पूरे पेपर को हम लोग समझते हैं, इसके आंसर को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अब शुरू होता है सेक्शन ए, रीडिंग स्किल। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, एक कोई पैसेज दे देता है और उस पैसेज को दे करके उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। अब ये पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो स्त्रियाँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका जो वास्तविक गहना होता है, रियल ऑर्नामेंट, उनकी जो वास्तविक शोभा होती है या गहना कहिए, उनका कैरेक्टर होता है, उनका चरित्र होता है, हर प्योरिटी, उनकी पवित्रता होती है हृदय की, यही उनकी मेन गहना होती है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये वो आभूषण पहनती हैं, धातुएं, तमाम प्रकार के, ये उनकी वास्तविक में ये गहना नहीं है। उनका चरित्र और उनका हृदय की पवित्रता ही उनकी मेन गहना है, उनकी मेन शोभा है, ऑर्नामेंटल है। अब आगे देखिए, ये पैसेज पेज संख्या 3 पर दे रखा है, इसको आप स्टडी कर लें। अब पूरा पैसेज है, पैसेज थोड़ा से लंबे होते हैं। ये चौथे पेज पर भी गया हुआ है पैसेज, यहाँ से आगे बढ़ें, ये पैसेज है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 मार्क का दिया है। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन। एक स्त्री का वास्तविक शोभा क्या है, उसकी वास्तविक गहना क्या है, रत्न क्या है, आभूषण क्या है उसकी। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर उसका आंसर मिल जा रहा है कि उसका जो रियल ऑर्नामेंट है वुमेन का, उसका कैरेक्टर हर प्योरिटी है, उसका चरित्र और उसकी पवित्रता ही है, यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे पहले का जो बी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। भगवत गीता के अनुसार कौन सी वस्तु को सेक्रीफाइस कह करके बुलाया गया है। सेक्रीफाइस माने त्याग या बलिदान की संज्ञा दी गई है भगवत गीता के अनुसार। तो इस पैसेज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इट इज ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। तो भगवत गीता के अनुसार जो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, इसका आंसर यही लिखेंगे। सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय भगवत गीता। बहुत ही इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन सी का पूछ रहा है पहले का, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। माने सबसे बड़ा जो त्याग होता है, बलिदान होता है, क्या चीज़ कंसिडर्ड माने समझा जाता है या माना जाता है। तो इस पैसेज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर अगले 4 पेज पर यहाँ पर मिल जा रहा है कि सबसे बड़ी जो त्याग होती है क्या होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन देयर बी देन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। जो सबसे बड़ा बलिदान होता है जो है सेवा करना, ज़रूरतों की सेवा करना, मदद करना गरीबों का। फॉर अस दैट देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो टू रियलाइज। तो इसका आंसर यही होगा कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी सेक्रीफाइस होती है, देयर इज, आप आंसर लिखेंगे कि देयर इज नो एनी ग्रेटर सेक्रीफाइस देन द सर्व टू द पुअर एंड द नीडी। ज़रूरत और गरीबों के से बढ़ कर के कोई बड़ा बलिदान नहीं है। अब डी का देखिए पूछ रहा है कि वाज वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई। माने वास्तविक जो सुशोभा है, गहना है, कहाँ पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है कि द रियल ऑर्नामेंटल लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन। माने वास्तविक जो शोभा है यानी गहना है, ये नहीं है कि हम धातुओं को अपने शरीर पर ग्रहण करें, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई का दिया है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। तो इस पैसेज में एक शब्द आया है स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस का मतलब क्या होगा, यानी इसका साइनोनिम पूछ रहा है, इंग्लिश में ही लिखना है। तो स्पॉटलेस माने होता है जैसे कोई चीज़ स्वच्छ हो, बिना दाग का हो, बिना धब्बे का हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे प्योर या अनपोल्यूटेड या सैनिटरी। इस तरह से इसका अर्थ हम इंग्लिश में ही लिखेंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का विलोम शब्द पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। इनसिग्निफिकेंट माने होता है महत्वहीन। अब महत्वहीन का विलोम शब्द हम लिखेंगे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट लिखेंगे, या सिग्निफिकेंट लिख दीजिए, सिग्निफिकेंट कर दीजिए, सिग्निफिकेंस कर दीजिए। और थर्ड वाला देखिए दिया है कि व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन इन पैसेज। तो इस पैसेज में एक वर्ड आया है गेटिंग रीड ऑफ मीन। गेटिंग रीड ऑफ, इसका अर्थ लिखना इंग्लिश में। देखिए यहाँ पैसेज में दिया है गेटिंग रीड ऑफ। गेटिंग रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना किसी चीज से। तो इसका आंसर होगा टू बी फ्री फ्रॉम, फ्रॉम एनी थिंग्स, टू बी फ्री फ्रॉम, यानी कि छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। इस तरह के अनसीन पैसेज रहते हैं रीडिंग स्किल में। अब देखिए यहाँ से जो सेक्शन बी आपका शुरू होता है राइटिंग स्किल, इसमें सबसे पहले वही आर्टिकल की बात हो रही है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब ये टॉपिक दे रखे हैं। अब इन टॉपिकों पर हम लोगों को अपने भाषा में बना बना करके लिखना है। पहला चीज पूछ रहा है चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री। हमारे देश के सामने आज क्या चुनौतियां हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारी तेजी से विकराल जनसंख्या बढ़ रही है, उसके सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक तो प्रदूषण से हम कैसे निजात पाएं, एक अपनी आबादी पर कैसे कंट्रोल करें, सब लोग शिक्षित कैसे हों, एक दूसरे का कोऑपरेट कैसे हो, हमारा देश आतंकवादियों से कैसे निपटे, हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे आगे बढ़े। ये सब तमाम चुनौतियां आज विकराल रूप ली हैं, इनके बारे में लिखना है। हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हम अपने वातावरण से कैसे दोस्ती बना सकते हैं। तो वहीं पोल्यूशन की बात किया जा रहा है। अपने वातावरण में हम डर्टी चीज़ को न फैलाएं, तमाम हानिकारक चीज़ों से बचें। तो यानी कि पोल्यूशन टाइप का है ये। वृक्षों की कटाई न करें, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। ये तमाम चीज़ें हैं, इकोसिस्टम को बनाकर चलें। अगला देखिए डेमोक्रेसी इन इन द ईयर दैट फॉलोज, माने आने वाले वर्षों का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी के बारे में पूछ रहा है, लोकतंत्र के बारे में। तो ईपी बोर्ड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला देखें। राइट अ लेटर टू द सीएमओ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम माने अपने सीएमओ को, जिले के सीएमओ को आप लोगों को लेटर लिखना है कि आपके विलेज में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको प्रारंभ करा दे। तो जैसे आम आप लोग पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरह से इस पत्र को लिखेंगे कि सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू ड्रा योर अटेंशन दैट इन दिस एपिडेमिक पीरियड, इस महामारी के समय में वी नीड टू वैक्सीनेशन दिस टाइम इन माय विलेज फॉर सेफ्टी टू ऑल। सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए सो सर प्लीज आप जो है इनिटिएट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन माय विलेज वेरी सून, बहुत ही जल्दी प्रारंभ करें। इस तरह से हम लोगों को बढ़ाना है अपने भाषा में। अथवा आपको दिया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स इन योर विलेज। अथवा अपने प्रिंसिपल को आप लोगों को लेटर लिखना है कि अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल एक डिबेट रखें, एक वाद विवाद जो प्रतियोगिता होता है, जैसे कवि सम्मेलन होता है, किस विषय पर, रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स पर, धार्मिक और राजनैतिक विषय पर एक वाद विवाद जो है कार्यक्रम रखा जाए स्कूल में। अब यही इसी सब्जेक्ट को बना करके आप लेटर लिखेंगे अपने प्रिंसिपल को। अब आगे देखिए सेक्शन सी, जो ग्रामर, हम लोगों का ग्रामर पोर्शन है, जैसा कि हमने अपने चैनल पर बताया भी था, वहाँ उसी तरह से उसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं कुछ। पहला दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे लिखित प्रश्नों का जो है सही जवाब यहाँ से छाटना है। पहला दे रहा है कि अनड्यू अ फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। अब ये आपका जो क्वेश्चन दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। तो ये बोल रहा है कि अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। तो एक व्यक्ति जो कि पक्षपात करते हुए, खास करके अनड्यू माने होता है अनुचित रूप से फेवर ले अपने रिश्तेदारों का, रिलेटिव के लुक्रेटिव माने लाभ के पक्ष में, यानी कि जो हमेशा अपने लाभ के पक्ष में अपने रिलेटिव का ही पक्षधारी करे, तो उसको क्या बोलते हैं, कास्टिज्म, जातिवाद बोलेंगे। ये
या अथवा इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद बोलेंगे अथवा सेकुलरिज्म बोलेंगे, धर्मनिरपेक्षवाद अथवा निपोटिज्म बोलेंगे, यानी भाई भतीजावाद। तो यही विकल्प आपका सही चौथा विकल्प, इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद, जो अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों का पक्ष ले किसी भी मामले में। बी वाला दिया है कि द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, देखिए ऑन द वेन का मतलब होता है कोई चीज़ डिक्रीज हो, धीरे धीरे घट जाए, तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसका सही आंसर हम लोग छाट लेते हैं, इंक्रीजिंग होगा नहीं, डेवलपिंग होगा नहीं, डिक्रीजिंग, यही थर्ड वाला सही है, घटना, कोई चीज़ कम होना। सी वाला आपका साइनोनिम दिया है, पर्यायवाची दिया है, किसका? डिस्पाइस, डिस्पाइस माने घृणा करना होता है, तो इसका आंसर हेट हो जाएगा, सेकंड वाला देखें। आगे दिया है, देखें कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, अपने पिता के आने से पहले रोहित जा चुका है, तो इसमें क्या त्रुटियां है? विच वर्ड इज एरर, क्या मिस्टेकिंग है इसमें? यहाँ विकल्प भी दे रखा है, गान होगा, गान तो होगा नहीं, हैज लगा है, थर्ड फॉर्म में कोई बिफोर भी सही है, और हिज भी लगाया है इसके साथ, ये भी सही है। ये कम वाला पोर्शन यही गलत है, यहाँ पर केम हो जाना चाहिए, या तो फिर एराइवल हो जाना चाहिए आगमन पर। अब ई वाला दिया है एंटोनिम, विलोम शब्द लिखना है। देखिए सीवर, सीवर माने होता है कोई चीज़ ग्रेव हो, बहुत गंभीर मामला हो, लेकिन इसका हम लोगों को विलोम शब्द लिखना है, इसलिए मिल्ड सही होगा, माइल्ड, माइल्ड माने हल्का होता है, हल्का मामला, से फर्स्ट विकल्प राइट है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें, 5वां जो क्वेश्चन दे रखा है, चेंज इन इनडायरेक्ट, मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर बता रखा था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज सेक्शन डी बताए थे। ये दोनों क्वेश्चन लगभग हमने बताया था, केवल नाम चेंज था। तो यहाँ देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से दिया है, तो मोहित आस्ट रीता हो जाएगा। अब व्हाई है, अब चूंकि क्वेश्चन मार्क से प्रारंभ है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, इफ या वेदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोहित आस्ट रीता व्हाई सी हैड स्टॉप हियर का कर देंगे देयर। चूंकि यहाँ जानते हैं ना, यहाँ सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रीता है इसलिए सी हो जाएगा। अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बदल देंगे, चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हियर का आपको निकटता सूचक दूरी बताने वाले में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड देयर। सेकंड क्वेश्चन देखें कि लिखा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर्स। तो यहाँ पर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, एडवाइज हो रहा है, सलाह दे रहा है अध्यापक अपने बच्चों को, देखो अपने बहनों से तुम लोग झगड़ा मत किया करो। तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू, यहाँ पर हम लोग कंजक्शन लगाएंगे ऐसे चीज़ों में, नॉट टू क्वारल देयर सिस्टर्स। अब यहाँ योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो बच्चों के अनुसार अनेकों के लिए देयर का प्रयोग कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी का दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पर अब इसको जोड़ना है, सिंथेसिस करना है। द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड। अब इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, तो कंपाउंड सेंटेंस का ये रूल है कि यहाँ पर हम लोग एंड के भी प्रयोग से बना देंगे। अब इसको यहाँ पे किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, द थीप वाज पनिश्ड, द थीप वाज फाइंड। तो यहाँ बन जाएगा द थीप वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। इस तरह से भी हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, जोड़ करके, कम्युलेटिव बना करके। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर एंड भी लगा सकते हैं, द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड, इस तरह से बनाएंगे। या बोथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, द थीप वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय का पता नहीं है रेलगाड़ी कब आती है। तो इस सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कॉम्प्लेक्स का रूल है कि हूँ, वाई, व्हाट, वेयर, इन सब चीज़ों से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर नाउन क्लॉज की तरह इसको व्हेन कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ दे रहे हैं, यहीं पर आंसर भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई, पहले ये लगेगा सेंटेंस पहला, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय का पता नहीं कि रेलगाड़ी कब आती है। इसका अर्थ निकालने पर बीच में कहाँ, क्यों, कब आता है, तो आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन डज द ट्रेन अराइव। बस ऐसे ही जो हमें सिर्फ जोड़ देना है। पूरे ग्रामर को हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए 5वें का सी वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कोई एक, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, यानी कि कश्मीर उतना हॉट गर्म नहीं है जितना कि भोपाल। इसका मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग दैन का प्रयोग करेंगे, यानी भोपाल कश्मीर से ज़्यादा हॉट है। यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा, भोपाल इज हॉटर दैन कश्मीर। कंपैरेटिव डिग्री हॉट हॉटर, हॉटर देन कश्मीर। अब ये जो दिया है आपका पॉजिटिव डिग्री दिया है, चूँकि सो एज जहाँ रहेंगे पॉजिटिव डिग्री। दूसरा पूछना हो कि व्हाट मेड यू हैप्पी, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा रख। देखिए ऐसे सेंटेंसों को हम लोग कैसे बदलेंगे, शुरू में बाई लगा दीजिए, बाई व्हाट, बाई के बाद तुरंत इसका क्वेश्चन मार्क ये व्हाट लगाइए। बाई व्हाट हैप्पी, इसके बाद चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो बाई व्हाट हैप्पी वाज मेड टू यू, किसके द्वारा आपको खुश बनाया गया, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर डी है, ये बोल रहा है आपका कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोई एक को सही करना है। पहला वाक्य देखिए, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, वह पासिंग मार्क के लिए सुरक्षित नहीं कर सका। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, यहाँ से यस हटा देना है, बस ये सही हो जाएगा आपका। अगला दिया है कि इफ ही विल कम, कमल गया है आई शैल टीच हिम। तो इसमें क्या करेंगे, जनरली यहाँ से हम विल को हटा दें तो भी ये करेक्ट बन जाएगा। इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम, यहाँ पर यस लगा देंगे, यदि वह आता है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब ये देखें होमोफोन्स दे रखा है, इसका यूज करना है। पेन पेन, एडॉप्ट एडेप्ट। पेन, पेन माने दुख दर्द होता है, पिए नहीं, पेन माने होता है शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा, पीस होता है। तो पेन इसका आप बनाएंगे, आई हैव ए पेन इन माई बॉडी, मेरे शरीर में दर्द है। तो पेन इसका आप बनाएंगे, देर इज ए पेन इन द विंडो, खिड़की में शीशा है। अगला देखें एडॉप्ट और एडाप्ट बोल रहा है, ADAPT, एडॉप्ट माने होता है अनुकूल। ठीक है, वी शुड एडाप्ट अकॉर्डिंग टू दी वेदर, वी शुड एडॉप्ट अकॉर्डिंग टू दी वेदर, हमें वातावरण के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को एडाप्ट कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए या अनुकूल कर लेना चाहिए। अगला जो दिया है एडेप्ट, ADPT, एडेप्ट माना होता है प्रवीण या चतुर। तो ही इज एडेप्ट इन मेकिंग ड्राइंग, वह कलाकारी करने में चतुर है, एडेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन सी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश, 5 नंबर का है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना था। भारतवर्ष एक महान देश है, बहुत ही अच्छा सा आया है। भारतवर्ष एक महान देश है, इसका क्या बना लेंगे, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इसकी अतीत बहुत ही शानदार रहा है। अतीत, अतीत माने पास्ट को बोलते हैं अतीत, तो क्या हो जाएगा, इट्स पास्ट हैज बिन वेरी ग्लोरियस, हैज बिन वेरी ग्लोरियस, शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। विदेशी आक्रमणकारी माने फॉरेन इन्वेडर्स बोलते हैं। द फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री। आगे बोल रहा है कि इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, इसके संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। यानी कि द फॉरेन इन्वेडर्स try to vanish its culture and its knowledge science, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। मतलब क्या इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, बट दे कुड नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, इस प्रयास में, बट दे कुड नॉट सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड करेज ऑफ पैट्रियटिक पीपुल, जो जो साहसी लोग थे। देखिए आगे लिखा है, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। माने इवन टुडे देर इज नो सर्टेजी ऑफ एनी थिंग्स इन द कंट्री, आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। वहीं यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। इफ
population increasing by leaps and bounds is control, then the country will get up to rise again. देश पुनः से ऊपर समृद्ध हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा। अब सेक्शन डी यहाँ से शुरू होता है प्रोज पोइट्री और आपके सप्लीमेंट्री विस्तार से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन करने हैं 8 मार्क के। पहला देख दिया, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था, उसका क्या लक्ष्य था, उद्देश्य था। इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने अपने इंग्लिश क्लास 12 के सेक्शन डी वाले वीडियो में बनाया है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मुकेश वाज ए पुअर बंगाल, अर्थात हम कह सकते हैं कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, हिज फादर वाज अ बैंगल मेकर, हिज फादर वाज आल्सो पुअर एंड ही वाज मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे उसके पिताजी इन फिरोजाबाद। तो उसका एम्बिशन क्या था, उसका एम्बिशन ये नहीं था कि हम भी अपने परिवार के वही बिजनेस को अपनाएं। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस एंड ही वांट्स टू मेक अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसका यही मात्र एम्बिशन था, लक्ष्य था, हट करके काम करना चाहता था। अथवा दिया कि हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। डीप वाटर से दिया गया है वो पूल, जो तालाब था YMCA का, कितना लंबा चौड़ा था, गहराई थी और उसके अंदर क्या था। तो वह जो पूल था 9 फीट गहरा था। ठीक, द पूल वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट सैलो, उसके छिछले पोर्शन पर 2-3 फीट गहरा था, बट इट वाज 9 फीट डीप एट अदर साइड, दूसरे किनारों पर 9 फीट तक था। और देयर वाज टाइल्ड बॉटम व्हाइट क्लीन एज बाथ टब अंडर द वाटर, पानी के नीचे एक बाथ टब की तरह सफ़ेद एक आपका टाइल था, टाइल लगा हुआ ऐसा लगता था। सेक्शन डी के वीडियो में सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। दूसरा बी वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं दिया गया है जो हमने बताया सेक्शन डी में, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। हैमल ने उस फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो फ्रांसीसी भाषा है बहुत ही तार्किक भाषा है। तो हैमल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इट इज लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अथवा आगे दिया कि हु वाज द राइट ट्रैप सेलर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो हमने बताया। हाउ डिड ही मेक देम, कैसे वो उन राइट ट्रैप को बनाता था, चूहेदानियों को। तो द राइट ट्रैप सेलर वाज अ थीप, ही वाज आल्सो बेगर, भिखारी भी था, एंड ही सोल्ड स्मॉल राइट ट्रैप मेड बाय वायर, तार की बनी हुई जो है चूहेदानियों को बेचता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई एक करना है। Why did Rajkumar Shukla invite Gandhiji to चंपारण? How did Gandhiji solve the problem of farmers? तो राजकुमार जो शुक्ला था वो गांधी जी को चंपारण क्यों आमंत्रित किया और गांधी जी ने किसानों के समस्याओं को कैसे सॉल्व किया। तो राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को चंपारण इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि वहाँ पर चंपारण में गरीब किसानों की बहुत ही मालिया हालत खस्ता था, बहुत ही दयनीय था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो वहाँ के ज़मींदार थे, आधिपत्य जमाए हुए थे, नील की खेती करने पर उन्हें कंपेल्ड करते थे, मजबूर करते थे। सो राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण फॉर गिविंग द जस्टिस टू द फार्मर्स, पुअर फार्मरों को न्याय दिलाने के लिए बुलाए थे। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल टू द टेनेंट्स ग्रो इंडिगो फील्ड्स इन देयर। तो वहाँ पर जो टेनेंट्स थे, छोटे-छोटे काश्तकार थे और उन काश्तकारों को जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, उनको विवश करते थे खेती करने के लिए, वहीं इंडिगो की खेती। और गांधी जी ने तो उनके खिलाफ बगावत ही छेड़ दिया था। अंततोगत्वा गांधी जी ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, कई बार जेल भी गए और न्याय दिला करके ही माने किसानों का जो उनका हक था। अथवा नीचे वाला क्वेश्चन दिया कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में जो अन्य चूड़ियाँ बनाने वाले थे उनसे अलग क्यों था, अलग कैसे था ये जो मुकेश था। हाँ, उसकी सोच अलग थी, वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता के बिजनेस को अपनाऊं, बस इसी आटे चक्की में पिसा रहूं जिंदगी भर। वो सोचता था मैं थोड़ा सा उभर कर आगे निकलूं, थोड़ा मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, अपने जीवन को सुधारना चाहता था। तो हिज ड्रीम वाज द डिफरेंस फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवारों से उसका जो ड्रीम था, स्वप्न था, अलग था। ही वाज सन ऑफ पुअर फैमिली एंड हिज फादर डूइंग द वर्क ऑफ बेंगल मेकन,
चूड़ियों बनाने का काम करते थे, बैंगल मेकिंग। ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस इन फिरोजाबाद। ही वांट्स टू मेक अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। अब ये पोयम दिया गया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। देखिए एकदम सेम टू सेम जो हमने अपना जो आपको क्वेश्चन बताए थे परीक्षा के लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे इंग्लिश क्लास 12 का सेक्शन डी पार्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सेम क्वेश्चन सेम ये आपका आया हुआ पोयम है। और आपका यह जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम इन अ इस्लम, जो सेकंड पोयम है आपके बुक का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेम टू सेम यही दिया गया था, आपके पेपर में भी आया है। और देखिए हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, और जो क्वेश्चन हमने सेम रखा वही क्वेश्चन भी आया है। ये पूछ रहा है कि वह जो प्रसन्नतादायक हवाएं थी किन बच्चों से किनसे दूर रहा करती थी। तो इसमें आंसर देखे चिल्ड्रेन, वो जो गरीब मलिन बस्ती में रहने वाले जो गरीब बच्चे थे उनके जो वो जो बच्चे थे उन बच्चों से जो प्रसन्नतादायक चीज़ें थी, झकोरे थे उनके जीवन में, जो बहारें थी वो नहीं थी। तो हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रेन वेयर फ्रॉम फ्रॉम द गस्टी वेब्स। दूसरा दिया है बी वाला कि हाउ आर द आईज ऑफ द पेपर सेमिंग बॉयज। ये जो पेपर की तरह दिखने वाला जो लड़का था उसकी आंखें कैसी थी, यह भी सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो देखिए उसकी आंखें रेड आइज थी, इसका आंसर होइएगा कि हिज आइज वेयर रेड, उसकी आंखें कैसी थी, चूहे जैसी थी, लाइक रेड। सी वाला देखें लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर। तो रूटलेस की तरह रूटलेस वीड्स माने ऐसे पौधे जिनके जड़ ही ना हो, पानी में बहते हो, कहीं यहाँ जाएं झकोरों से तो कहीं वहाँ जाएं, उस तरह से उन बच्चों के चेहरों पर उनके जो बाल थे, उनके पीले चेहरे पर बाल बिखर रहे थे। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच हमने बताया है अपने चैनल पर, और ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने दिया था। तो जहाँ पर लाइक हो सो हो वहाँ पर हम लोग सिमली करते हैं। सिमली फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, सिमली अलंकार है, उपमा अलंकार। अब अगला क्वेश्चन देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है, यही हमने दिया था अपने पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में। माई मदर एट 66 सेम सूट सेम, कीपिंग क्वाइट सेम टू सेम, आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, तीनों हमने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के इन तीनों के सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या बोला, ज्योतिषियों ने बोला कि टाइगर किंग की जो मृत्यु होगी टाइगर के हाथों होगी, टाइगर के हाथों होगी। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द बेबी प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। जो बेबी प्रिंस है ये बुल के समय में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। बुल और टाइगर एक दूसरे के शत्रु हैं। सो द टाइगर विल किल द बुल। अतः जो टाइगर है वो बुल को मार देगा। इट मीन्स द किंग विल बी किल्ड बाई टाइगर। इसका मतलब ये है कि जो राजा है टाइगर के हाथों मारा जाएगा। यही चीज ज्योतिषियों ने बोला था। सभी क्वेश्चन को हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवाया है और प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है इंग्लिश क्लास 12 के, आप देख सकते हैं जाकर। अथवा ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने बताया था, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें एक भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सैम ने चार्ली को क्या अपने पत्र में लिखा था, क्या कहा था उस पत्र में। तो जो सैम था चार्ली का फ्रेंड था, दोस्त था। और सैम सेड इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल। बताया था कि उसने तो तीसरा तल पा लिया है और तुम्हें भी पाने का प्रयास करना चाहिए। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और यू केम विथ लूसिया, और तुम मेरे पास लूसिया के साथ आ जाना। अब बी का देखिए दिया है कि हूँ आज जॉफ ग्रीन। जॉफ ग्रीन कौन था और व्हाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट। स्टूडेंटों को उसने क्या ऑफर किया, क्या दिया। तो आपके विस्तार से जर्नी टू द इंड चैप्टर से है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि दिया है। तो हूँ आज जॉफ ग्रीन, तो जॉफ ग्रीन कौन था, वह एक टीचर था। जॉफ ग्रीन वाज टीचर
हु टूक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन अ जर्नी, जो कि हाई स्कूल के बच्चों को जर्नी पर ले गया था, यात्रा पर। ही वाज कनाडियन टीचर, कनाडियन का टीचर था। और आगे पूछ रहा था कि व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, स्टूडेंटों को उसने क्या ऑफर किया। तो उसको ले जाने का मकसद यही था कि बच्चे वहाँ पर जाएं, कुछ न कुछ सीख अर्जन करें, ग्रहण करें और बातें करें एक दूसरे से, उनके भावनाओं विचारों का डेवलपमेंट हो। तो ऑन द आइस प्रोग्राम ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, उस उम्र में उनके जीवन में कुछ एक्सपीरियंस हो, इस तरह की चीजें थी। अथवा नीचे वाला करना था, हु वाज क्लियर व्हाई वाज जैक वरीड अबाउट हर। क्लेयर कौन थी और जैक उससे क्यों चिंतित था, वरीड था। तो यह जो क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री विस्तास के शुड विजल्ट हिट मम्मी का चैप्टर है। तो क्लेयर वाज द वाइफ ऑफ जैक, जैक की पत्नी थी जो क्लेयर थी। और वहाँ पे सी वाज मदर ऑफ जो कि एक माँ भी थी वह। जैक वाज वरीड अबाउट हर, जैक चिंतित था बिकॉज सी वाज प्रेग्नेंट एंड सी वाज अनेबल टू डू एनी वर्क हरसेल्फ, अपने से कोई काम भी करने में अक्षम थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई एक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा अपने चैनल पर। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था, और हाउ डिड ही मीट हीना एंड मैरिड टू हर, हेना से हाना से कैसे वो मिला जो डॉक्टर सदाव था, और उससे शादी कैसे किया। तो जो डॉक्टर सदाव था जर्मन था। डॉक्टर सदाव आज जापानी डॉक्टर था वो, और जर्मन लड़की से वो शादी किया था हाना। तो डॉक्टर सदाओ वाज अ जापानी डॉक्टर। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द जापानीज कोस्ट, जापानीज कोस्ट पर उसका मकान था। और ही वाज द डॉक्टर ऑफ ओल्ड जनरल, जो बूढ़ा वहाँ का जनरल था जिसका इलाज वो कर रहा था, सैनिकों के जो जनरल थे उनका उपचार कर रहा था। डॉक्टर सदाओ जो है वो पहली बार अमेरिका में मिला था हाना से। बाय द चांस ही मेट इन अमेरिका टू हाना एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर के घर पर मुलाकात हुई थी उस वक्त। तो वहीं से द फादर ऑफ सदाओ हैड सीन हाना, देन ही मैरिज विथ हिम इन द ओल्ड जापानीज वे, जापानी तरीके से उसके पिताजी ने हाना और उसकी शादी करवा दी है। अब लिखिए, क्वेश्चन करना था कोई एक क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गार्डन वाज मिस्टर लैम्प हैव, मिस्टर लैम्प का जो गार्डन था, बगीचा था, कैसे था, और व्हाई डज ही लाइक इट। तो विस्तास के ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया है। और उसमें जो मिस्टर लैम्ब था वो डिसेबल्ड व्यक्ति था, वृद्ध ओल्ड मैन भी था और विकलांग व्यक्ति था। उसका स्वयं का एक बगीचा हुआ करता था जिसमें बड़े बड़े ग्रासेस, घास उगा करती थी, और उसमें बहुत तमाम प्रकार के पेड़ थे और खास करके एप्पल्स के पेड़ ज़्यादा थे। और उसके लिए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वह प्लेस था, स्थान था उसका बगीचा जो लैम्ब था। और दिन दिन भर उस बगीचे में अपना टहलता था, घूमता था, सेवा करता था, उसी में व्यस्त रहता था। तो मिस्टर लैम्ब was a disabled man and also a old man, and he has a beautiful garden. There was a long grasses and apples in their garden. There was a gate of his garden. उसके बगीचे का एक दरवाजा भी हुआ करता था. He likes his garden very much. And there in their gardens there are fruits, flowers also found. फल और पुष्प भी पाए जाते थे. So thanks, student.